नमस्कार दोस्तों। राजनीति एक बहुत ही बढ़िया खेल है जिसमें कौन रंक राजा बन जाए और राजा कब रंक बन जाए पता नहीं चलता। तो मुंबई इलेक्शन जो हुए और ख़ासकर बीएमसी महाराष्ट्र इलेक्शन जो हुए ख़ासकर बीएमसी और मुंबई में, उससे एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ या आउटकम है वह यह है कि यह चुनाव जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए, जो कि अभी सीएम है, एक बहुत बड़ा वरदान टाइप से सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहीं से उनका जो अब एक गेम चेंजिंग फिनोमेना चालू होगा, जो उन्हें कहां से कहां तक ले जाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, यदि फडणवीस जी का कैरियर देखें तो वे मेयर से शुरू हुए हैं, मेयर से सीएम बने और सीएम से जो है क्लियरली जो अगली जो पोजीशन जाती है वह जाती है पीएम तक। तो क्या फडणवीस जी पीएम बन पाएंगे? इसके पहले कि हम इस बात पर बात करें, आइए फडणवीस जी के बारे में कुछ अन्य बातें जान लें। फडणवीस राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वे तो मॉडलिंग की दुनिया में जाते थे और अपने एक दोस्त के लिए वे मॉडल बनकर तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया, संघ की संगति मिली और वे जो है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का सेंट्रल सिटी है, वहाँ से उन्होंने अपना राजनीति शुरू किए। वे एकमात्र ऐसे राजनेता है जो मात्र 22 साल में की उम्र में काउंसलर बन गए थे और नागपुर जैसे बड़े शहर के मेयर बन गए 27 साल में। 33 साल में बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने। यह क्रम जारी रहा और 44 साल में वे जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। तो क्या 55वें साल में वे हमारे देश के पीएम बनेंगे? क्योंकि देखिए 22, 33, 44, तो ये जो डबल वाला जो नंबर है ये उनके लिए हमेशा बहुत फलदायी रहा है। तो 55वां साल जो है डेफिनेटली इनके कैरियर को बड़ा बूस्ट देगा और तब तक जो है मोदी काल भी जो है नेचुरल रूप में अपने अंतिम छोर पर रहेगा। हालांकि जहां पर वो पहुँचे वहां तक पहुंचने में उन्हें कोई ऐसा सीधा रास्ता नहीं था, उन्हें कई कठिनाई और चैलेंजेस भी देखने मिले। एक प्रतिद्वंदी तो उनके गडकरी साहब स्वयं थे, दूसरे जो है आपके गोपीनाथ मुंडे जी से भी उनकी खटपट चली। तो ये तो राजनीति में चैलेंजेस आते जाते रहते हैं। इसके बाद जो उनके कैरियर में सबसे बड़ा जो मोड़ आया वह जब बीजेपी ने जो है एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि पूर्ण मेजोरिटी नहीं थी और उस समय देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार गुट से जो कि शरद पवार के साथ थे हाथ मिलाकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की, जो कि फेल हो गई और अंततः उद्धव ठाकरे जो है और शरद पवार और कांग्रेस ने मिलके महायुति सरकार बनाई वहाँ पर। इस खेल में शरद पवार को चाणक्य की उपाधि दी गई और देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया गया और क्रिटिसाइज़ भी किया गया उनकी राजनीतिक दृष्टि के कारण। लेकिन उद्धव की सरकार 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई और जो इंडियन राजनीति के मेन चाणक्य है यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने पासा पलटा। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग किया और उन्हें महाराष्ट्र की सीएम बनाने का न्योता दिया। यह हालांकि बहुत टफ डिसीजन था देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि उन्हें एकनाथ शिंदे की सीएमशिप में डिप्टी सीएम का पद दिया गया। ऐसा सुनने में आता है कि संघ के थोड़े से प्रभाव के कारण उन्होंने फाइनली ये चीज़ को मान ली, क्योंकि वह शुरू में इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इस प्रकार जो है देवेंद्र फडणवीस ने जो है एकनाथ शिंदे के अंडर में काम किया और एकनाथ शिंदे उस समय जो थे उतने मतलब पॉलिटिकली उतने ज़्यादा सीनियर नहीं माने जाते थे। इसको उन्होंने बखूबी पूरा निभाया विदाउट एनी ग्रीवेंसेस और इससे उन्हें प्रदेश में और लोगों का काफ़ी समर्थन मिला और काफ़ी प्रशंसा हुई बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस। इसके बाद जो है वो हिस्ट्री है। जो अगला चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें महाराष्ट्र में फडणवीस और बीजेपी जो है जमकर जीत के आए एंड दे इवन डिडंट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ आइदर ऑफ द गुड्स।
फिर भी उन्होंने फडणवीस ने दोनों को, अजित पवार को भी और शिंदे को भी साथ में लेकर सरकार बनाई जो अब तक चल रही है। इस सरकार ने फडणवीस सरकार ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया और मुंबई शहर को खासकर बहुत सारे इंफ्रा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे अटल सेतु हो, जो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे सबको एग्जीक्यूट करके दिखाया। इसके बाद भी अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अंडर पाइपलाइन है। तो जो मुंबई जो है वह बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। यह उसी प्रकार का है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को चेंज किया था सीएम बनने के बाद। तो दिस इज़ अ ग्रूमिंग ग्राउंड फॉर देवेंद्र फडणवीस, जो कहीं ना कहीं उन्हें अगला जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, विच इज़ मोस्ट लाइकली टू बी द पीएम ऑफ इंडिया, के लिए तैयार कर रहा है और उसकी पृष्ठभूमि बन रही है। और मैं ये नहीं कहता कि वो अगले बार वे स्वयं बन जाएंगे, बट विद इन स्पैन ऑफ 7 to 10 years वी मे सी हिम एज द पीएम ऑफ इंडिया। और ये एक वाकई में बहुत गौरवशाली इतिहास बनेगा, क्योंकि पहली बार जो है महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री इस देश का बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट डिजर्विंग ऑल्सो। तो देवेंद्र फडणवीस का जो रियल कैरियर जो है, यू कैन से दैट इस इलेक्शन के बाद से ही शुरू होगा। हालांकि इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इसके अंदर शह और मात बाकी है, बिकॉज देर आर मेनी कंटेंडर्स टू बी द पीएम ऑफ इंडिया। देवेंद्र फडणवीस को इस समय शांत रहना चाहिए और अपने आप को इस दौड़ में से अलग कर देना चाहिए। यह उनकी जो है दैट विल बी गिव हिम अ वेरी गुड लिफ्ट इन द लॉन्ग रन, एंड आई एम श्योर दैट फडणवीस विल प्ले हिज कार्ड्स वेरी वेल। क्योंकि वे यदि ज़्यादा एम्बिशन इस समय दिखाते हैं तो मात खा जाएंगे, क्योंकि इस समय जो है बड़े बड़े जो देश के पॉलिटिशियंस हैं वे इस पोजीशंस, इस पीएम की पोजीशन को देख रहे हैं। सो इस समय तो बेहतर यही होगा कि वे अपने आप को अलग रख के अगले एक और टर्म एज सीएम ऑफ महाराष्ट्र शासन करें और बारीकियाँ समझे प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, बिकॉज रूलिंग अ स्टेट एंड रूलिंग द कंट्री इज टू डिफरेंट थिंग्स। सो ही हैज़ टू स्टिल मैच्योर एंड लर्न अ लॉट। आज के लिए इतना ही। आने वाला समय बड़ा एक्साइटिंग रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय पीएम की पद पर कौन आगे बढ़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू हैव better and fair analysis of Indian politics. Thank you.